गुड मॉर्निंग गाइस, मैं राकेश सर आप सबका अपने क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बताया है, तो उसे भी देखना चाहते हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे सब्सक्रिप्शन में जाइए, वहां आपको सारे वीडियो अवेलेबल मिलेंगे। तो गाइस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ टेंजेंट PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री, then find angle POA। कहता है एक सर्कल आपको गिवन है। देखिए गाइज, इस तरह एक सर्कल आपके पास गिवन है, ठीक है। और सपोज दैट यहाँ पर एक टेंजेंट पॉइंट है जिसे P से डिनोट किया गया है। P से एक पॉइंट ए टेंजेंट डाला गया है इस पर, और एक टेंजेंट और इस तरह डाला गया है, ठीक है गाइज। तो ये PB हो गया आपका। तो इस तरह जो टेंजेंट पॉइंट है ये दोनों के बीच में यहाँ 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके गाइज। और आपको कहता है PO सेंटर O है, O को A से मिला दीजिए और O को B से भी मिला दीजिए। तो आप देखिए जो टेंजेंट पॉइंट है ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है। सॉल्यूशन लीजिए। टेंजेंट 90 डिग्री with radius guys, so angle PAO is equal to 90 degree and angle PBO is equal to 90 degree। ये दोनों 90 डिग्री होगा गाइज, ओके। नाउ sum of all angles of a क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू होता है गाइस, या एल ए होगा सॉरी, इज इक्वल टू होता है गाइस 360 डिग्री। दैट्स वाई ये हो जाएगा आपका एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें आप क्या कीजिए, आप पुट कर दीजिए सारा वैल्यू। ए पी बी कितना है देखिए 80 डिग्री है, और आपका पी ए ओ 90 डिग्री है, पी बी ओ 90 डिग्री है, और ए ओ बी आपके पास नहीं है, ओके गाइज। अब इन सारे को ऐड करके आप क्या करेंगे, 360 के तरफ यानी RHS में ले आएंगे तो 90 प्लस 90 180, आप प्लस 80 कर देंगे तो 260 डिग्री होगा गाइज, इजिकल टू 100 डिग्री गाइज, ओके। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल POA। तो POA जो फाइंड करना है गाइज, तो ये फाइंड करना है ऐसे POA, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो POA क्या है, AOB का हाफ होगा। तो सो दैट एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOB अपॉन 2। तो दैट मीन्स 100/2 कर देंगे तो 50 डिग्री गाइज। तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, ए, ओके 50 डिग्री। इस तरह आपका आंसर होगा गाइज। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। दैट मीन्स आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे रफली एक सर्कल बनाइए और एक डायमीटर आपके पास गिवन है, ठीक है। सपोज दैट सेंटर ओ है और इस डायमीटर का जो पॉइंट है एंड पॉइंट, इनसे दो टेंजेंट ऐसे जा रहा है और एक टेंजेंट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट जो है आपस में पैरेलल है। इसका नेम दे दीजिए ए बी, यहाँ पी ले लीजिए, पी पर कॉन्टेक्ट पॉइंट, यहाँ क्यू ले लीजिए, यहाँ सी और डी ले लीजिए, ओके। तो आइए देखिए कितना आसानी से सॉल्व होता है। बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे साथ पूरे वीडियो बने रहिए, देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होता है। तो लीजिए सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पास, देखिए गिवन है अ सर्कल with center O
and PQ is a diameter आप लेट कीजिए, लेट AB and CD tangent drawn through contact point P and Q respectively. Okay guys, since tangent point formed 90 degree with radius पहले भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि टेंजेंट पॉइंट ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री विद रेडियस, दैट्स वाई एंगल APO is 90 degree and angle DQO is also 90 degree. ओके गाइज, अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री का, तो दैट मीन्स एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DQO। अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गया। आप इसमें देखिए, जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये क्या बना रहा है, अल्टरनेट बना रहा है। तो यहां लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हेयर। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, दैट मीन्स गाइस क्या हुआ, दैट मीन्स ये जो दोनों लाइन है AB एंड CD जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट आपस में पैरेलल हो गए, क्योंकि आपको याद होगा अल्टरनेट कहाँ बनता है, पैरेलल लाइन पर बनता है। एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DQO is alternate here, that's why AB is parallel to CD. So AB is parallel to CD, proved. Okay guys, proved हो गया। बस इतना करना है आपको, समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। कहता है आपके पास एक सर्कल है, हमने एक सर्कल लिया, ठीक है। कहता है इसका टेंजेंट जो है, टेंजेंट एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, दूसरा टेंजेंट भी ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इस टेंजेंट को आप AB लेट कीजिए और जो कांटेक्ट पॉइंट है ये P है आपका, सेंटर O ले लीजिए, ये कांटेक्ट पॉइंट Q है। ओके गाइस, ये C और D आपका जो है टेंजेंट लाइन है, ठीक है। अब जो ये कांटेक्ट पॉइंट है, कहता है इससे अगर ये लाइन जाएगा तो क्या ये सेंटर से होके जाएगा, ये सेंटर से होके जाएगा, ये आपको प्रूव करना है। ओके गाइस, तो देखिए सॉल्यूशन लीजिए, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में देखिए गाइस, आप OR पैरेलल AP ड्रॉ कर लीजिए। पहले तो गिवन लिख दीजिए, ठीक है, गिवन AB एंड CD both are tangent, that is passes through P and Q point respectively। अब टू प्रूव क्या करना है, देखिए टू प्रूव आपको करना है POQ is a straight line, that means passes through सेंटर, स्ट्रेट लाइन। ये अगर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो ये सेंटर से ऑलरेडी पास करेगा गाइस। तो एक कंस्ट्रक्शन लीजिए, कंस्ट्रक्शन RO पैरेलल AB,
सॉरी ड्रू किया हमने। अब चलिए प्रूफ में, चलिए प्रूफ लीजिए। सिंस आर ओ पैरेलल ए बी, दैट मीन्स एंगल ए पी ओ प्लस एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, तो आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन गाइज, ओके। सॉरी गाइज, एंगल ए पी ओ प्लस आर ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होगा? द सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ और इसके सेम साइड में ये एंगल और ये एंगल बनते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे गाइज, ठीक है। नाउ आप क्या कर देंगे? ए पी ओ, देखिए ये ए पी ओ कितना होगा? 90 डिग्री होगा गाइज। तो ये 90 डिग्री ले लेंगे। क्यों होगा आपको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि जो टेंजेंट पॉइंट है वो 90 डिग्री बनाता है रेडियस के साथ। टेंजेंट पॉइंट फॉर्म्ड 90 डिग्री विद रेडियस, ओके गाइज, इसलिए मैंने यहाँ 90 डिग्री लिया। नाउ एंगल आर ओ पी कर दोगे आप, तो क्या होगा? 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री आपका आ गया, है ना। इन द सेम वे उसी तरह आर ओ क्यू भी क्या निकल जाएगा, है ना। सिमिलरली कर दीजिए, सिमिलरली एंगल आर ओ क्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री। नाउ एंगल आर ओ क्यू और प्लस एंगल आर ओ पी करोगे तो क्या होगा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री गाइस, 180 डिग्री। तो दैट मीन्स ये आपका प्रूव होता है, अगर ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल दोनों अगर 90 डिग्री 90 डिग्री यानी 180 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब पी ओ क्यू क्या है? स्ट्रेट लाइन है। सो इट इज प्रूव्ड दैट पी ओ क्यू इज स्ट्रेट लाइन, ओके गाइज, प्रूव्ड। तो इस तरह आपका ये प्रूव्ड होता है गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर इसे करिए, एक बार दो बार करिए, आपको आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो एक दो बार और कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। मेरा वीडियो पॉज करके देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन देखिए। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहता है आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज दैट पी है, पी से एक टेंजेंट ऐसे आया है और सेंटर से जो इसकी दूरी है, टेंजेंट का जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, और सेंटर से टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसकी दूरी है, आपका जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। आपको रेडियस फाइंड करना है। तो देखिए ये हमेशा टेंजेंट पॉइंट बनाता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो सॉल्यूशन लीजिए, बहुत आसान है ना। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आप जाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से जाएंगे तो ओ क्यू इजकल टू होगा रूट अंडर गाइज ओ पी स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे इक्वल कर दीजिए, ओ पी वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा गाइज 25 माइनस 4 4 जा 16। इसे माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो है रेडियस इक्वल टू हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, आंसर। ओके गाइज, देखिए 7th क्वेश्चन। 2 सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कहता है कि 2 सर्कल आपके पास है और कंसेंट्रिक है। मान लीजिए सेंटर है, इससे एक सर्कल आपका खींचा गया, फिर एक और ड्रॉ किया गया है गाइज। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, और एक का रेडियस, सपोज दैट इसका रेडियस जो है आपका
इसका रेडियस आपका है 3 सेंटीमीटर और जो बड़े का रेडियस है वो आपका है 5 सेंटीमीटर। ओके गाइज, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। कहता है एक कोड लीजिए जो स्मॉलर सर्कल को टच करता है। तो अगर हम सपोज दैट एक कोड ऐसे ले लें, है ना, ऐसे ले लें, तो ये जो टेंजेंट पॉइंट है यहाँ टच करेगा, ठीक है। और इस जो बड़ा जो रेडियस है बड़े सर्कल का, अगर इस रेडियस को आप इस तरह ड्रॉ कर लें, इससे मिला दें, तो इस तरह एक ट्रायंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है गाइज। अब इसे ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए, इस सेंटर को ओ ले लीजिए और इसे पी ले लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि ओ पी क्या बनाएगा, है ना, एंगल। सॉल्यूशन लीजिए, तो सॉल्यूशन देखिए, एंगल ओ पी बी इजकल टू 90 डिग्री होगा। वाई क्यों होगा गाइज? क्योंकि टेंजेंट पॉइंट जो है, टेंजेंट पॉइंट फॉर्म्ड 90 डिग्री विद रेडियस, ओके गाइज। एंड ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, सो ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से जाएंगे तो हमें बी निकालना है। तो पी बी इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर गाइज ओ बी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। ओ बी देखिए 5 है, ये जो है 5 सेंटीमीटर बड़ा रेडियस, तो 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू रूट अंडर 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा गाइज? 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये 4 आ गया। सो पी बी इज इक्वल टू क्या आ गया गाइज? 4 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी बताया ए पी और बी पी दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। दैट्स वाई ए बी इज इक्वल टू आ गया आपका 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ लार्जर कोड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गाइज। ये आपका आंसर हुआ। In this way guys, I have solved all 5th question number 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th, and I hope that I make you understand very well. If you understand very well, then you subscribe my channel, like and share in your friends. Thank you for watching my channels.